चर्चा करेंगे किसके ऊपर कि जो कम आयु में बच्चों की डेथ हो रही है ना, या किसी को कम एज में ही टीबी हो जा रही है, बचपन से ही शुगर है उसको। बुजुर्गों में आप देखोगे कि 40-45 साल के जो एज की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनमें क्या हो रहा है, नस दब गई है ना, शरीर की टांगे या बाजू सुन्न होना शुरू हो जाती है ना। तो उसका सबसे मेन रीज़न क्या है, हमारा खान पान। खान पान हमने क्या कर लिया, सारा अपना खराब कर लिया है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ हमारे शरीर के लिए हानिकारक थी, कौन कौन सी, जंक फूड हो गया, मैदा, उसमें क्या है सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, मैदा। दूसरा वाइट जो नमक हम यूज़ करते हैं, वाइट चीज़ें, उसको भी फिर हमने किस फॉर्म में किया, मैदे को अगर हम कुछ लिमिटेड अमाउंट तक खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब हमने उसको फॉर्म चेंज कर दी उसकी, क्या खा रहे हैं अभी हम, चाउमीन उसकी खा रहे हैं, और मोमोज, तीसरा समोसा, और हमने क्या कर दिया उसको सुबह दोपहर शाम हम यही चीज़ डिमांड कर रहे हैं, बाहर से भी हम डिमांड यही करते हैं। अच्छा चलो, ये तो इनसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आंखें जाम हो जाएगी है ना, आपकी डेथ का कोज भी बन सकती है अगर लगातार आप खा रहे हो। तो जो नसें सुन हो रही है ना, उसका रीज़न क्या है, पेस्टिसाइड। जो पेस्टिसाइड हम लोग डालते हैं खेतों में, जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं आजकल खेतों में है ना, हर फसल में जो बीज है, बीज के साथ ही कंपनियां क्या करती हैं, पेस्टिसाइड फंगिसाइड साथ में देती हैं कि ये भी खेत में डालो। अभी हमारे खेत में क्या था, बीमारी आई तो नहीं अभी फसल में, बीमारी से आने से पहले ही हमने क्या कर दिया, उसमें पेस्टिसाइड डाल दिए, उसमें फंगिसाइड डाल दिए। अभी उन्होंने क्या किया, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड ने हमारे जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो सोयल के लिए बेनिफिशियल थे, जो हमारी फसल के लिए बेनिफिशियल थे, जो हमारी फसल को ग्रोथ करने में हेल्प करते थे, वो भी ख़त्म कर दिए। अभी जब हमने फसल लगाई तो हमारी हर साल फसल में बीमारियां बढ़ने लगी। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमने नहीं डाला पेस्टिसाइड और फंगिसाइड तो क्या होगा, फसल होगी नहीं। क्यों, रीज़न, क्योंकि हमने अच्छे ऑर्गेनिज्म भी ख़त्म कर दिए उसके साथ में। तो अभी जो पेस्टिसाइड हम डालते हैं उसमें कोई ना कोई केमिकल ऐसा रहेगा जो हमारी क्या करेगा, हेल्थ को इफेक्ट करेगा। थोड़ा थोड़ा असर, थोड़ा थोड़ा केमिकल हमारा फसल के थ्रू पहले किस में आया, सीड में, सीड से किस में आया, प्लांट में, प्लांट से कहाँ आया, फिर दोबारा सीड में, ठीक है। फिर वो सीड को हमने क्या किया, एज ए ग्रेन यूज़ किया। जो अगर प्लांट को क्या यूज़ किया, एज ए पाउडर यूज़ किया, चारा पशुओं का, पशु ने चारा खाया, चारे में वो पेस्टिसाइड आया, हमने सुबह पशु का दूध पी लिया, तो पेस्टिसाइड कहाँ आ गया, हमारे अंदर आ गया। तो पशुओं के थ्रू जो आता है वो सबसे जल्दी आता है हमारे अंदर, क्योंकि जो फसल का पेस्टिसाइड है उसको क्या है, टाइम लगता है। फसल वाले ने कितना टाइम लिया, एक फसल का कितना टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड हार्वेस्टिंग से लेके और जो सोइंग तक 3 महीने या 4 महीने, ठीक है। तो 4 महीने एक पेस्टिसाइड डिग्रेड होता जाएगा है ना। एक क्या किया हमने, 10-15 दिन पहले डाला और अगले दिन ही हमने वो चारा काटा और पशु को खिला दिया, तो वो कहाँ आ गया पेस्टिसाइड, वो मिल्क में आ गया। मिल्क से हमने तुरंत उस मिल्क को कंज्यूम कर लिया और हमारे अंदर वो, ठीक है। तो ऐसे हमारे अंदर एक्यूमुलेट होता होता जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी नसें जो है ब्लॉकेज होना, नस प्रेस हो जाना, ठीक है, नसों की वीकनेस या कैंसर। सबसे बड़ा रीज़न कैंसर का जो है आज की डेट में पेस्टिसाइड। अपने आसपास अपने गांव में नोट करना आप लोग सभी, ठीक है, सभी अपने गांव में ये नोट करना, घर वालों से पूछ लेना, ठीक है, आपके घर वालों को पता रहेगा क्योंकि आप स्कूल में आ जाते हो, कि कितनी डेथ पिछले 6 महीने या 1 साल में हमारे गांव में कैंसर की वजह से हुई है। किसकी वजह से, कैंसर की वजह से हुई है, ठीक है। कितने, आपने एक और सर्वे करना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन से ही शुगर है, डायबिटिक है, बचपन से ही डायबिटिक हो गए, ठीक है। तो वो सारे रीज़न हमारे कहाँ हैं, एक तो पेस्टिसाइड, दूसरा हमारा जंक फूड पे डिपेंड हो जाए, ठीक है। तो आप लोग एनसीसी में आ गए, मैंने ग्रुप में भी आपको बताया था कि आज से जंक फूड खाना हमने बंद कर देना है। अभी हम कितना चले होंगे, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के आसपास या 1
1.25 किलोमीटर, है ना। लेकिन आप लोगों को थकान हो गई, हुई क्या नहीं थकान? कितने बच्चों को हुई थकान? नहीं हुई? चलो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुई बहुत अच्छा है। तो हमने अपने खाने को मेंटेन करना है। आगे आप 5 से 10 किलोमीटर भी चलोगे, रनिंग भी करोगे 5 किलोमीटर, तो आप थकने वाले नहीं हो। कब? अगर आप अपने खाने का ध्यान रखोगे। ठीक है, मैं भी आपके साथ चल के आया हूँ, आपके साथ ही आया ना। मेरी एज कितनी होगी अभी? 43। ठीक है, 43 मेरी एज हो गई। मेरे को थकान लग रही है आप लोगों को कि मैं थक गया हूँ, है ना। पसीना आ सकता है, पसीना क्या अभी मौसम ही ह्यूमिडिटी का है, तो पसीना आएगा, लेकिन थकान नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? हमारा फूड आपने बिल्कुल हेल्दी खाना है। और जो घर में भी आपके छोटे बच्चे हैं आपसे, उनको भी आपने समझाना है और अपने मदर फादर को भी इसके बारे में अवेयर करना है। क्योंकि माँ बाप क्या है, बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं। वो बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते। बच्चा रोएगा, माँ बाप तुरंत दिलवा लाएगा। बच्चा एकदम रो रहा है, वो ठीक है बेटा, क्या खाना है? बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, चलो ले आएगा। लेकिन उसको पता कब चलेगा कि भाई बच्चा अभी हमारा अभी बीमार हो गया है, परमानेंट इसको ऐसी बीमारी लग गई है जो अभी हील नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा दुख भी उस माँ बाप को होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं था शुरू में कि ये इतना नुकसान भी कर देगा। ठीक है, तो इसका रीज़न है कि हमारे छोटी छोटी एज के बच्चे, वो उनकी डेथ हो जाती है, उनको बड़ी बीमारी हो जाती है, वो लाइफ 35-40 तक क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या ध्यान रखेंगे? अपने फूड का, और अपने जो पेस्टिसाइड डल रहे हैं, अगर आपके घर में भी कोई खेती कर रहा है तो उनको नेचुरल फार्मिंग, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोजेक्ट चलाया है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग का। इससे पहले नेचुरल फार्मिंग हम कब करते थे वो मैं आपको बताता हूँ। वो टाइम मैंने देखा है, उस टाइम में यूरिया DAP नहीं होते थे। नेचुरल फार्मिंग हम सब ही करते थे। ठीक है, जो बैलों से खेती होती, ट्रैक्टर नहीं थे। आज तो फैसिलिटी बहुत आ गई है ना। तो आज नेचुरल फार्मिंग करना बहुत आसान है। एक गाय हमारी कितने एकड़ की खेती करवा सकती? अगर हमारे पास एक देसी गाय है, 30 एकड़ की खेती हम उससे कर सकते। 30 एकड़ एक गाय, अपना फर्टिलाइजर होगा हमारा, अपना ही पेस्टिसाइड और फंगिसाइड हम बना सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग हमारा कौन दे रहा है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र नेचुरल फार्मिंग। तो मैंने भी वहाँ से ट्रेनिंग की, 30 डेज़ की ट्रेनिंग मैं अभी करके आया हूँ वहाँ से। तो अभी मैंने ट्रेनिंग कर ली। अभी अगर वो नॉलेज आप लोग तक नहीं आई तो फिर उस ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा है ना? उसका फ़ायदा नहीं ना। तो अभी आप लोगों को मैंने कन्वे कर दिया मैसेज। आपका काम है अपने घर में, अपने आसपास कोई भी खेती कर रहा है उसको नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताना कि भाई नेचुरल की तरफ आओ। इससे कैंसर या जो नसें दबना, कम एज में ही BP शुगर की बीमारियां होना, सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है। ठीक है, उसमें ट्रेनिंग में क्या है, किसान की भी ट्रेनिंग होती है। किसान की कितने दिन की ट्रेनिंग है? 3 दिन की और 5 दिन की, 2 फेस में किसान की ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग किसान ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। उसका 1 रुपया नहीं लगता किसान का। किसान का रहना खाना फ्री है, वहाँ ट्रेनिंग फ्री है, उसको बुकलेट फ्री दी जाएगी। और जब वो नेचुरल फार्मिंग शुरू करेगा तो एक गाय खरीदने के लिए भी उसको, अगर वो चाहता है कि मैं नेचुरल फार्मिंग शुरू करूँ, गाय नहीं है तो 30,000 तक की सब्सिडी उस गाय के लिए गवर्नमेंट दे रही है। और पर एकड़ 2 साल के लिए 2 हज़ार रुपये पर एकड़ भी गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग के लिए आपको दे। ठीक है, 2 है यानी 4 है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूँ। ठीक, 4,000 पर एकड़ है। 4,000 पर एकड़ कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। एक गाय के लिए 30,000 रुपया। और जिसमें आप पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बनाओगे, वो जो ड्रम आते हैं उसके लिए भी पैसा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करो। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ और आपको वो पैसा मिलेगा। क्यों कर रही है? इतना पैसा क्यों बांट रही है? उसको क्या पड़ी है? क्यों पड़ी है भाई? है ना, पैसा कोई बांटेगा फ्री में कि लो तुम लोग गाय भी खरीद लो, तुम नेचुरल फार्मिंग कर लो, है ना। और जो तुमने 4,000 तुमको 1 एकड़ के हिसाब से देंगे, और क्या करेंगे? तुमको पेस्टिसाइड बनाने के लिए ड्रम वगैरह देंगे, है ना। तो क्यों कर रही है? क्योंकि अभी हमारा कंट्री ऐसी स्थिति में आ गया है कि हमारी एवरेज एज जो है 67 ईयर के आसपास आ गई है। कितनी? 67 के आसपास। कहीं तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। देखो आज ही एक एग्जांपल मिल गया ना, आज हमारे 35-40 के आसपास हो गई, है ना।
आप लोग डेली गांव में देखना, आपको पता चलता रहेगा। जैसे कोई चला गया, क्यों 60 हुई तुरंत बंदा गया, 55 एज हुई बंदा चला गया, अचानक से क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो वो अभी जब इस पे भारत सरकार का ध्यान पड़ा, क्योंकि आंकड़े तो जाते हैं कितनी डेथ है हमारी, कितनी लाइफ है ना, तो लाइफ जो बर्थ रेट है और डेथ रेट वो हमारी मेंटेन होती रहती है। तो देखा कि हमारी तो एज ही नहीं रही कुछ, ऐसा ना हो कि ह्यूमन पहले ही 25-30 साल ही उसकी लाइफ रह जाए। तो अभी से हमने अपने फूड को सही करना है। ठीक है।